ऑफ मेडिसिन 3.0 एंड A1 जूनियर, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो व्हाट इज मेडिसिन 3.0। धीरे धीरे एक समय था कि लोग बहुत थे, लोगों की एवरेज आयु तो बहुत कम होती थी। उस समय की एवरेज आयु की मैं बात करूं, आज से कुछ साल पहले अगर हम चले जाएं, आजादी के टाइम के समय की बात करें, जिस समय हम आजाद हुए थे, उस समय भारत की एवरेज आयु 50 थी। मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस सपोर्ट है, आज लोगों की एवरेज आयु लाइफ है। तो ये जो शिफ्ट हुआ 50 से 72, इस इनका बहुत बड़ा रोल है। मॉडर्न मेडिसिन मतलब हमारी एलोपैथ, हमारे एक शब्द है, डॉक्टर हमें मरने नहीं देंगे और फार्मा हमें जीने नहीं देगा। ठीक है, तो थैंक्स टू डॉक्टर जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान को बचाया, लेकिन दवाओं के साथ, और वो दवाओं ने फिर नए साइड इफेक्ट क्रिएट किए। अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रीटिंग इलनेस टू हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, लोगों को होलिस्टिक हेल्थ की तरफ लेके जाना बीमारियों से, मेडिसिन 3.0 के अंदर आता है। मेडिसिन 3.0 जेनोमिक, एपिजेनेटिक एंड न्यूट्रीजेनोमिक्स का एक साइंस है, जहां पर डीएनए लेवल पर काम करके लोगों को होलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड की जाएगी। नेचुरल हीलिंग मेथड है, जैसे नेचुरोपैथी इसमें आ जाता है, योग इसके अंदर आता है, राइट। आपको कन्वेंशनल ड्रग्स जो हैं, हमारे एलोपैथ जो हैं, उसको लेने की जगह आपको नेचुरल हीलिंग की तरफ जाना है। ओके, और थेरेपिक सॉल्यूशंस हैं बहुत सारे होलिस्टिक, इन सबको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है मेडिसिन 3.0 में। इन शॉर्ट मैं बोलूं तो मेडिसिन 1 को बताऊं अगर मैं अपनी भाषा में, तो जब लोग बेसिक आयु 50 वर्ष होती थी, आ, उस समय इतने ज्यादा इलाज संभव नहीं थे, और हैजा, चेचक जैसी बीमारियां पूरे गांव को निपटा देती थी। इवन मैंने कहीं पे सुना था, मुझे एग्जैक्टली गांव का नाम नहीं पता, उस गांव में हर साल बाढ़ आती थी, और वहां के कुछ लोगों ने एक रिचुअल बनाया वहां पर कि नदी का देवता जो है वो नाराज है, बलि देनी होगी। तो हर साल वहां पर एक कुंवारी कन्या को नदी में फेंक दिया जाता था। ध्यान से समझिएगा, हर साल एक कन्या को फेंक दिया जाता था उस नदी में, बलि चढ़ जाती थी। अब ये सोचो, ऐसे भी रिचुअल थे। बाद में समझ में आया भाई, बांध बनाकर भी बाढ़ को रोका जा सकता है, लड़कियों को नदी में फेंकने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जिस समय इस तरीके के बीमारियों को या इस तरीके की चीजों को प्रकोप माना जाता था, जब हैजा आता था भगवान का प्रकोप है, मलेरिया आया भगवान का प्रकोप है, राइट, और लोग ये बोलकर और चीजों को शांत करते थे। साइंस ने लेकिन इसके ऊपर और रिसर्च की, और साइंटिफिक रिसर्च में आज आपका बच्चा जो पैदा होता है ना, उसे टीका लगता है। टीकाकरण देखा होगा कभी, उसे पढ़ना, उसमें हैजा का टीका भी लगता है। में हवा में एक बार आ गई, वो बीमारी हवा से नहीं जाएगी, जिसमें से कोरोना भी एक बोल सकते हैं आपका एक हवा में फैलने वाली बीमारी है, और जिसके टीकाकरण आप पर हम सब लोग लगा चुके हैं। और भविष्य में पैदा होने वाले बच्चों पे हो सकता है, बच्चों का जो अभी बच्चों का वैक्सीन नहीं है, जो जो एकदम नवजात शिशु में जो टीकाकरण लगाया जाता है, या हो सकता है 5 साल में एक टीका बच्चों को वो भी लगाया जाए, राइट। इन शॉर्ट, कोई हवा में बीमारी फैल गई है, उस बीमारी के इलाज के लिए जो टीकाकरण या सारी चीजों को फॉलो किया जाता है, यानी पहले से ही कोई ऐसी चीजें कर देना जिस बीमारी की संभावनाएं लगती है, जैसे पोलियो 2 बूंद जिंदगी की 1.0 का ही हिस्सा है, राइट। तो ऐसी चीजों को पहले से ही दे देना जिससे बीमारियां ना आए, दवा के रूप में जो बीमारियां पहले हमारे समाज में चल चुकी हैं, उसके प्रिकॉशन के लिए। देन मेडिसिन 1.0 तो बहुत अच्छी रही, ठीक है। जो बीमारियां पहले बड़े बुजुर्गों को हो जाया करती थी, वो आज के बच्चों को नहीं हुई। फिर आया मेडिसिन 2.0। अब ये क्या था, धीरे धीरे लोगों को एक अलग तरीके की बीमारी होने लगी, उसकी ब्लड जांच होने लगे, एक्सरे होने लगे, और पता लगने लगा कि इन्हें तो शुगर है, इन्हें तो बीपी है, राइट। डायग्नोज, बीमारी को डायग्नोज करना मेडिसिन 2.0 का हिस्सा हुआ। ये आ गया यहाँ पे, तो मेडिसिन 2.0 का हिस्सा हुआ डायग्नोज करना, और मॉडर्न मेडिसिन को शामिल करना, यानी शुगर को कंट्रोल करने वाली दवा, बीपी को कंट्रोल करने वाली दवा, थायराइड को कंट्रोल करने वाली दवा, लेकिन
साइंस डिसीज का मैनेजमेंट है, ये डिसीज को ठीक नहीं कर रहा, सप्रेशन है, उसको एक दबाया जा रहा है, उसको क्योर नहीं किया जा रहा। ये था मेडिसिन 2.0। तो मेडिसिन 1.0 सर्वाइवल में है, यानी कुछ तरीके की जो बीमारियां चल गई उसमें बेसिक ट्रीटमेंट है, उसके अंदर टीकाकरण है, से बचाने वाली चीजें हैं। मेडिसिन 2.0 में सिर्फ डिसीज का मैनेजमेंट है। लेकिन देखा जाए तो क्रोनिक डिसीज केयर एंड रिएक्टिव ट्रीटमेंट एक तरीके से सिर्फ ये चल रहा है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा, क्योर नहीं किया जा रहा। देन आए फिर मेडिसिन 3.0 पर, इट इज प्रिवेंशन। ध्यान से समझना, ये मैनेजमेंट था, ये सिर्फ सर्वाइवल था, ये मैनेजमेंट था, और अब हम क्या आ गए प्रिवेंशन पे। समझ में आया? और प्रिवेंशन के साथ साथ लॉन्जेविटी, दीर्घायु, मेडिसिन 3.0 का काम है आपको प्रिवेंट करना, आपको बीमारियां आए ना, आपको होलिस्टिक हेल्थ प्रदान करना, साथ में आपको दीर्घायु करना, राइट। और ये पूरा का पूरा डाटा ड्रिवन थ्योरी है और प्रोएक्टिव थ्योरी है, और ये प्योर नेचर कनेक्शन वाला सॉल्यूशन है, प्योरिटी वाला सॉल्यूशन है, आयुर्वेद वाला सॉल्यूशन है, राइट। आई होप कि आप सब लोगों को समझ 3 क्यों हुआ, बिकॉज मेडिसिन 1.0 और मेडिसिन 2.0 लोगों को हॉलिस्टिक हेल्थ नहीं दे रही थी, और आज की डेट में ब्लेसिंग्स है हॉलिस्टिक हेल्थ होना, एंड मेडिसिन 3.0 ही चाहिए हमें हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए। तो क्यों ये मैटर करता है? बिकॉज आज पहले कि बचपन में ये आपकी हेल्थ का चार्ट है, तो ऑप्टिमल लेवल की हेल्थ है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी हेल्थ क्या हो गई, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, मिडिल तक भी आप ठीक हो, 30 तक 35 तक आप ठीक हो, लेकिन आफ्टर दैट क्या हो रहा है, बीमारियों का समंदर जैसे मानो लहरें आ गई हो, राइट। और यहाँ पर आकर हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ गोल में फेल हो जा रहे हैं। हेल्थ की गाड़ी और लाइफ की गाड़ी समान नहीं चल रही, राइट। हाँ, हमने कल भी इसे शेयर किया था, ये हेल्थ की गाड़ी और ये मान लेते हैं लाइफ की गाड़ी, नीचे मान लेते हो लाइफ की गाड़ी। हेल्थ की गाड़ी में और लाइफ की गाड़ी में पहले क्या होता था, लास्ट के समय ब्रेक लगते थे और लोगों को लग जाता था अब ये लंबा नहीं जिएंगे। ये है जब जब अब आयु लोगों की 50 होती थी। आज बताती हूँ, आज आयु तो बढ़ गई, आयु हो गई 72, तो ये हो गई लाइफ की गाड़ी। और अब देखो हेल्थ की गाड़ी, 30-35 में आके ब्रेक लगा, गोलियों पे शुरू, शुगर की गोली खानी शुरू, कुछ समय बाद बीपी की गोली खानी शुरू, फिर कुछ समय बाद शरीर में हेल्थ इश्यूज आने लगे, फिर कुछ और बीमारी, फिर कुछ और बीमारी, और तब जाके डेथ। मतलब क्या है, अटक अटक के मर रहे हैं, गोलियों के साथ जी रहे हैं। 15-15 20-20 गोलियां मैंने खाते हुए देखा है। शुरुआत हुई थी बीपी से, डायबिटीज हो गई, या डायबिटीज से शुरुआत हुई थी, फिर बीपी भी हो गई, फिर घुटने का दर्द भी हो गया, फिर अभी आंखों में भी कमजोरी आ गई, और अभी तो मोटापा भी आ गया, और नहीं था कितनी गोलियां आदमी खा रहा है। इसीलिए आप में से कितने लोगों को लगता है मेडिसिन 3.0 को बाजार में बहुत बड़ी भूमिका मिलेगी? और अच्छी बात पता है क्या है, ये हेल्थ बीमारियों को सिर्फ रिवर्स नहीं कर रहा, ऑप्टिमल हेल्थ को इंजॉय करने में मदद कर रहा है। डिसीज को सिर्फ मैनेजमेंट नहीं कर रहा, उसका प्रिवेंशन कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ये एलोपैथ से सस्ता है, ये मॉडर्न मेडिसिन से सस्ता है, तो जो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो पर्सनलाइज लेवल पर है, फास्टर है। और सबसे बड़ी बात, जब हम मेडिसिन 3.0 की बात करते हैं, इस ऑप्टिमल हेल्थ की, होलिस्टिक हेल्थ की बात होती है, नेचुरोपैथी की बात होती है, नेचर कनेक्शन की बात होती है, सोशल कनेक्शन की बात होती है। तो यहाँ पर जो पर्सन टू पर्सन वो बड़े अच्छे होते हैं। उसका कारण है कि मेडिसिन 3.0 में हैप्पीनेस एंड सोशल कनेक्शन भी आता है। दैट्स वाई की पिलर ऑफ मेडिसिन 3.0 के क्या है कि ये पर्सनलाइज है। मतलब ऐसा नहीं कि सबको एक ही बात से हाका जा रहा है, ये पर्सनलाइज है, ये जेनेटिक बेस होता है, बायोमार्कर्स है इसके ऊपर, लाइफ स्टाइल को लोगों को कंट्रोल किया जाता है, बकायदा पर्टिकुलर उस व्यक्ति से उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछ के उसको सोल्यूशन दिया जाता है। प्रिवेंशन है, मैनेजमेंट नहीं है, ये शानदार बात है। और
एक्टिव जो पेशेंट हैं वो नॉट ओनली कि हम उन्हें ठीक करते हैं, हम उन्हें एम्पावरमेंट भी करते हैं। उनको इतने बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है हेल्थ के रिगार्डिंग, डेफिनेटली वो एम्पावर होते हैं और दूसरों को भी उसके प्रति अवेयर करते हैं। डाटा ड्रिवन डिस्कशन है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में बातें हो रही हैं, सारी चीजों का सही। एंड होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है इंसान मेंटली एंड इमोशनली बैलेंस हो। और जब आप मेडिसिन 3.0 की बात करते हैं तो वो तीनों पे काम करता है। आई होप कि मेडिसिन 3.0 आप अपने जीवन में जरूर और स्ट्रेटेजीज क्या है? मैनेजमेंट, अच्छी नींद। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि नींद भी एक दवा है। रात में 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठ जाएं, अच्छा खासा 8 घंटे, और ये के लिए जरूरी है। और क्वालिटी स्लीप होना बहुत शानदार है। नेचुरल कनेक्शन, न्यूट्रिशनल कनेक्शन, सुबह खाली पैर, नंगे पांव घास पर, जिस पर ओस गिरी है, उस घास पर चलना हेल्थ को ऑप्टिमल करता है। इस तरीके की बातें इस स्ट्रेटजीज के अंदर होती हैं, राइट। और हम ये सारी चीजें जब नहीं, न्यूट्रिशन नहीं लेते प्रॉपर, स्ट्रेस कंट्रोल हो नहीं रहा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता जा रहा है, नींद पूरी हो नहीं रही तनाव के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण, रात में 12 बजे तक फोन देखने की आदत, राइट, हेल्थ के ऊपर इतना ज्यादा फोकस ही नहीं, योग नहीं कर रहे, तो हो क्या रहा है, अर्ली स्टेज पर हार्ट डिसीज आ रही है, कैंसर आ रहा है, और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ रही है। मैं तो इसे बोलती हूँ छुआछूत बीमारी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हर तीसरे आदमी को है। ये तो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज किसी के छूने से किसी को नहीं होती, आप बीपी वाले आदमी के साथ खाना खा लीजिए, आपको बीपी नहीं होगा। फिर भी ये बीमारी क्यों हो रही है? तो इन सारी चीजों के सॉल्यूशन के लिए, जस्ट वेट। अरे यार, क्या ही कर रहे हो? जस्ट वेट, हाँ। इन सारी चीजों के सॉल्यूशन के लिए, एक जस्ट ना बार बार कॉल कर रहे हैं, मैंने कर दिया, हाँ। अब कॉल नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, इन एस्टोनिया वन, हम आपके लिए एक बहुत शानदार सॉल्यूशन लेकर आए। और मेडिसिन 3.0 के तहत ये सॉल्यूशन आया, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के तहत। अब क्या है? हाँ, ठीक है, screenshot। अब हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स क्या है? पूरा कॉम्बिनेशन है 5 in 1 का। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे करियर में हेल्थ बेस्ड की अगर मैं बात करूं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहली ऐसी कंपनी मिली जिसने 5 in 1 सॉल्यूशन दिया। अब ये 5 in 1 सॉल्यूशन क्या है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स मेडिसिन 3.0 से इंस्पायर है? इसमें जो पहला पार्ट दिया, वो दिया गट हेल्थ के सॉल्यूशन के लिए। आपके मैक्सिमम बॉक्स में 5 लाख प्रोबैक्टिव्स मिलेंगे।
आप एवरीडे 1 उठाना, मल्टीविटामिन में 5 लाख प्रोबैक्टिव है। आप महिलाओं का स्वीट 18 उठाना, उसमें 5 लाख प्रोबैक्टिव मिलेंगे ईच कैप्सूल। आप अमेजिंग 40 उठाना, उसमें ईच कैप्सूल मिलेंगे। आप हार्ट वन उठाना, ईच कैप्सूल 5 लाख प्रोबैक्टिव मिलेंगे। आप हीमो 14 उठाना, उसमें 10 लाख प्रोबैक्टिव मिलेंगे ईच कैप्सूल। आप ऐसे मैक्सिमम प्रोडक्ट आप हमारे उठा सकते हो, जिसमें आप प्रोस्टेट वन उठा लो, उसमें आपको प्रोबैक्टिव्स मिल जाएंगे। ओके। आप ऑर्थो वन उठा लेना, उसमें आपको प्रोबैक्टिव मिल जाएंगे। इन शॉर्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट में हमने पहला पार्ट क्या कवर किया, प्रोबैक्टिव्स। क्योंकि गट हेल्थ के लिए, गट की ऑप्टिमल हेल्थ के लिए प्रोबैक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी एक नई चीज और है, मैं आपको बताती हूँ। आप में से कितने लोग प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हो, ईमानदारी से? यार घर के बाहर होते हैं ना, मुझे खुद पता है नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीना पड़ता है। घर के बाहर होते हैं, पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है और पानी पीना पड़ता है। होटल में जाते हैं, उससे हालांकि कोशिश करते हैं कि वो हमें रनिंग वाटर दे दे, लेकिन बॉटल ही लेके आके देगा रूम के अंदर भी। ठीक है, तो पीना ही पड़ता है। आपको पता है जब हम प्लास्टिक के बोतल में पानी टिक जाता है हमारे गट में, कितने लोगों को पता है प्लास्टिक गट में जाता है? और ये सही चीज नहीं है, ये कैंसरिक है। ये कैंसरिक है। ये अगर बॉडी में रहेगा ये कैंसर पैदा कर देगा। लेकिन आपको पता है, अगर आप अच्छी मात्रा में प्रोबैक्टिव ले रहे हैं तो ये इसको डिटॉक्स कर देगा। यानी प्रोबैक्टिव कितना जरूरी है आपके पूरे गट के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। भाई प्लास्टिक तक को ये डिटॉक्स कर देता है। ओके। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में। आप फल सब्जियां खाते हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आज की डेट में बॉडी में इतना है कि पूछो मत। मतलब आप ये समझो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एंटी है ऑक्सीडेंट। एंटी समझ, राइट? एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जिसके कारण ब्लड और सेल दोनों का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो भाई एक ने तो कर दिया गट का डिटॉक्सिफिकेशन, और दूसरे ने कर दिया ब्लड और सेल का डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इनका एंटी है। और अच्छा, आप में से कितने लोग को ये आइडिया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में होता ही है? गलत हवा, यानी हमारे जो हवा में प्रदूषण है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आप बे टाइम खाना खा रहे हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आप तनाव में हो, कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। साइंटिस्टों ने क्या किया, लैब के अंदर बिल्ली को खाना खिलाया। एक टेबल के ऊपर बिल्ली को खाना खिलाया पहले दिन। जब पहले दिन उन्हें खाना खिलाया, तो हुआ क्या कि उसका खाना 4 घंटे में पच गया, बिल्ली का खाना। अगले दिन उन्होंने क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना था, एक्सपेरिमेंट में सेम खाना खिलाया, बिल्ली सेम बिल्ली सेम खाना। ओके। और अब उसके आगे से 100 मीटर से वो बड़ा वाला डॉग एक पुलिसकर्मी लेके जा रहा है। ध्यान से समझना, बहुत धीरे धीरे, और वो पुलिसकर्मी के हाथ में बंधा हुआ है वो डॉग, और उसे बिल्ली के सामने से 100 मीटर की दूरी से लेके जा रहे हैं। ध्यान से समझना, बिल्ली ने उस डॉग को देख लिया है। थोड़ी देर डॉग को रोका गया ताकि बिल्ली डॉग को देख ले, डॉग बिल्ली को देख ले। क्लियर? थोड़ी देर उसको बस वहीं रोका गया, कुछ नहीं कर रहा कुत्ता, ना भौंक रहा है ना कुछ कर रहा है, बस वो सिर्फ खड़ा है। वो बिल्ली को घूर रहा है, और बिल्ली उसे घूर रही है और खाना खा रही है। ध्यान से समझना, बिल्ली का जब खाना खत्म हो गया, कुत्ते को हटा दिया, कुत्ता चला गया। और अब देखा गया तो खाना क्या अगले 4 घंटे में डाइजेस्ट हो गया? नहीं, वो खाना उसकी बॉडी में पड़ा रहा, पड़ा रहा, पड़ा रहा। इवन वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। हेलो? और आप में से कितने लोगों को लगता है अगर स्ट्रेस में बिल्ली का खाना खाया हुआ नहीं पचा, तो हम स्ट्रेस में कितना खाते हैं, हमारा खाना पचेगा? खाना सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हो, खाना किसी का नहीं पच रहा। अगर आप तनाव में हैं और आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ गया है, आप खाना खा लो, आपका खाना सड़ेगा और बाकी, लेकिन आपको उस खाने से कोई एंटीऑक्सीडेंट मिलने वाले नहीं है और कोई न्यूट्रिशन मिलने वाला नहीं है। तो आधा कांड तो हमारे खाना बनने के जो प्रोसेस है उसने कर दिया। बहुत बड़ा कांड हमारे किसान ने उसको उगाने में कर दिया, हाई केमिकल के कारण। और बची कुछ कसर हमने निकाल दी स्ट्रेस में खाकर। तो हमारा खाना हमें न्यूट्रिशन दे ही नहीं रहा, एंटीऑक्सीडेंट दे ही नहीं रहा। समझ में आ गया बात? और ये सब कारण से आपकी बॉडी में बहुत बीमारी आने की संभावनाएं बढ़ गई। नेक्स्ट है आयुर्वेद।
जड़ पर काम करता है ये, दुनिया इसे मान गई। और अभी रिसेंट में, मैं नंबर्स में मिसिंग हूँ, लेकिन हजारों डॉक्टर की भर्ती अमेरिका लेवल पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों की होने वाली है। मैं आपको एक और न्यूज दे देती हूँ, कितनी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा, अब वहां पर एक डिपार्टमेंट और ऐड हो चुका है जिसका नाम है आयुर्वेद। यानी जो पेशेंट हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिसिन दिया जा रहा है, उन्हें साथ में आयुर्वेद भी दिया जाएगा हील के लिए। आयुर्वेदिक डॉक्टरों की जो गवर्नमेंट फीस है, जो गवर्नमेंट सैलरी है, वो तकरीबन 50% इंक्रीज हो गई है पिछले 3 महीने में। सोचिए, जो मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर है उनकी नहीं इंक्रीज की, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की इंक्रीज की है, ताकि आयुर्वेद की तरफ बच्चों का रुझान जाए और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बहुत बड़ी भूमिका में निकल के आए। नेक्स्ट, हेल्थ डाइटरी एंड सप्लीमेंट। न्यूट्रिशनल गैप के कारण आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है, और न्यूट्रिशन मिलता है आपको आपकी थाली से, लेकिन भारत की थाली पोषण से है खाली। तो मान लेते हैं आपको प्रोटीन चाहिए बॉडी में इतना, लेकिन आपको प्रोटीन मिल रहा है सिर्फ इतना। अब इतना गैप हो गया, अब इस गैप की कमी के कारण आपको बीमारियां आएंगी ना। आपको विटामिन ए आंखों के लिए चाहिए था इतना, लेकिन आपको मिला सिर्फ इतना, अब इतना क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ये गैप आ गया, अभी कमी आएगी शरीर में, धीरे 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 कमी आएगी, तो बीमारी नहीं आएगी। तो हमारा एक काम और है कि हम आपके न्यूट्रिशनल गैप को भी कंप्लीट करें। और लास्ट, बेटर जीनोम फंक्शनिंग। हम ना जीन को बना देंगे जीनियस, और हमारा जीन अगर जीनियस बन गया, तो मैं सच बता रही हूँ, सारी बीमारियां तो ये अकेले खुद हैंडल कर लेगा। जीन को जीनियस बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि चौराहे पर रेड लाइट पे कैमरा, और ऐसा तगड़ा कैमरा कि तुम बस ट्रैफिक पुलिस तोड़ के, ट्रैफिक के नियम तोड़ के तो दिखाओ, कैमरा फोटो खींच के चालान भेज देगा तुम्हारे फोन पे, राइट। एटो, और साथ में पुलिसकर्मी भी, मामा हमारे वो भी खड़े रहते हो। सर, इस रेड लाइट पे ट्रैफिक कितने तोड़े जाएंगे, बस इतना बता दो, जल्दी बताओ मैक्सिमम पीपल। इस रेड लाइट पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और अगर टूटेगा तो तुरंत चालान से सामने वाले को सजा मिल जाएगी। क्लियर। और अगर यही रेड लाइट जिसपे कैमरा है, पुलिसकर्मी है, 2 साल बाद कैमरा भी हटा दिया जाए, पुलिसकर्मी भी हटा दिया जाए, अब इस रेड लाइट का हालत क्या होगा। सब अपनी मनमानी करेंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, और ट्रैफिक लगता रहेगा। ठीक। तो आपके जीन में कैमरा भी लगा हुआ हो और पुलिस वाले भी खड़े हों, अगर ऐसे आपकी जीनोम फंक्शनिंग हो जाए, तो आपको क्या लगता है आपके जीन जीनियस की तरह वर्क नहीं करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे, बहुत ही जीनियस की तरह वर्क करेंगे। और अगर इन्होंने जीनियस की तरह वर्क कर दिया, तो आपका शरीर खुद आपको ऑप्टिमल हेल्थ दे देगा। आपके शरीर पे इतनी ताकत है। आपके डीएनए को पता है कि शुगर कैसे कंट्रोल करनी है, आपके डीएनए को पता है कि बीपी कैसे कंट्रोल करना है, आपके डीएनए को पता है कि बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है, आपके डीएनए को पता है कि ऑप्टिमल हेल्थ लानी कैसे है, आपके डीएनए को पता है कि अगर कोई अनवांटेड सेल है तो उस सेल की डेथ कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। आपके डीएनए को सब कुछ पता है। बट सवाल उठता है कि आपके डीएनए को आपने जीनियस की जगह बेवकूफ बना दिया, गधा बना दिया। और ये बेवकूफ गधा आपने सिर्फ बनाया उसको 3 चीजें उसकी गड़बड़ करके। उन 3 चीजों के मैं नाम दे देती हूँ। सबसे पहला नाम है आपका नेचर, कनेक्शन करके आपने उसे कंफ्यूज कर दिया। आपके आप क्या खाते हो, आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू। आप सर्दी में शादी में जाकर फ्रूट टेबल पर, फ्रूट में मैंगो और तरबूज है, टेल मी वन थिंग, ये कब किस सीजन का फल है, ये गर्मी का। और सर्दी में शादी में क्योंकि फ्री में मिल रहा है, उठा के खा लो। हाँ, और आप खा रहे हो इसे। आपके शरीर के अंदर अंदर तो क्या है, बाहर क्या है, ठंड है, ठंड है, सॉरी, गर्मी का फल खाया ना, मैंगो और तरबूज। जीन को क्या लगा, गर्मी है, अब वो ठंड की तरह काम, अब वो अपने शरीर में अंदर ठंडी देने का काम करेगा। आपको क्या ठंडी चाहिए थी अंदर से कि गर्मी चाहिए थी। नेचर को सब पता है, लेकिन तब डीएनए को सब पता है, लेकिन तब जब आप उसे नेचर से कनेक्ट रखें और उसको सीजनल फूड खिलाएं, उसको अनवांटेड चीजें ना खिलाएं। आपके डीएनए को बर्गर नहीं चाहिए, मैं आपको बता देती हूं। आपको लो कार्ब एंड कैलोरी डाइट खानी है।
बड़ा आसान तरीका है इसे समझने का, और ये तरीका क्या है? जो भगवान जी को चढ़ाते हो वो आप खाओ। भगवान जी को आप क्या चढ़ाते हो? आज से 100 साल पहले, आज के समय में तो आप, मुझे पता है, काजू कतली भी चढ़ाते हो। तो आप बोलोगे भैया काजू कतली तो भगवान को चढ़ाते हैं, हम भी खा लेते हैं। भैया काजू कतली आज से 100 साल पहले नहीं थी। आज से 100 साल पहले आपके बड़े बुजुर्ग जो अपनी थाली में वो खाना है, और जो भगवान जी को चढ़ाते थे, भगवान जी को मैक्सिमम पहले चढ़ते थे फल। क्या चढ़ते थे? जल्दी बताओ। मैक्सिमम फल। आज भी आप घर में कथा अगर कराएंगे तो पंडित जी बोलेंगे 5 फल लेके आइएगा, कंपलसरी 5 फल लेके आइएगा, भगवान जी को चढ़ेगा। ठीक है। आपके बड़े बुजुर्ग क्या खाते थे? सीजनल खाते थे। उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। ताजा बनाते थे और ताजा खाते थे। उनके पास फ्रिज जैसा ऑप्शन नहीं था। नदी के पास जाते थे और नहाते थे। ठीक है। तो नेचर कनेक्शन था। नदी के पास जाके नहाते थे। आप टंकी के रखे हुए पानी में नहाते हो, और उसे भी गर्म करते हो, वो भी किससे? हीटर से। हम्म। आज भी जो लोग मोटर से नहाते होंगे, टेल मी वन थिंग, जो लोग भी मोटर से नहाते हैं, मोटर का पानी कभी देखा है आपने? सर्दी में गर्म और गर्म में ठंडा आता है। कितने लोगों को पता है ये बात? सारे बोलेंगे हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी है, उसमें हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यहाँ पे थे ना हम? राइट। तो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का एक प्रॉमिस है, और प्रॉमिस ये है, अगर कोई डिसीज है हम उसको रिवर्स की तरफ लेकर जाएंगे। पहले बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई? और अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। आपको एक लंबी आयु देंगे, वो भी स्वास्थ्य के साथ। एजिंग और क्रोनिक डिसीज है जितनी भी, उसको कंट्रोल करना, उसको हील करने का हमारा काम होगा। और इंडिविजुअल वर्क करेंगे, मतलब हमारे जो रिजल्ट होंगे वो एवरेज नहीं, इंडिविजुअल लोगों को आएगा। एवरेज क्या होता है? 10 को दिया, 3 को आ गया, बोलो प्रोडक्ट का रिजल्ट है। आपका प्रोडक्ट तब अच्छा है जब आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट सबको आए। एक आध छोड़ देते हैं लेकिन सबको आए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार ये चीज है, अगर हमारा मेडिसिन 3.0 के अंदर हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, तो यार ये तो कमाल हो जाएगा। कमाल हो जाएगा कि नहीं? और उसी मेडिसिन 3.0 के तहत आपके बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया जिसका नाम है A1 जूनियर। पहले मैं बता देती हूँ, 35% बच्चे, ध्यान से समझिएगा, माल न्यूट्रिशन, जो बेसिक न्यूट्रिशन बच्चों को चाहिए वो नहीं मिलता। 32% बच्चे अंडर वेट हैं, 3% बच्चे ओवर वेट हैं। ओके। और आज की डेट में बच्चों की हेल्थ की बात करें तो एक बड़ा चैलेंज है, और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को प्रोटीन क्यों देना। बच्चे को हेल्थ के लिए स्पेशल ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन हेल्थ के स्पेशल ध्यान के लिए कोई चीज एड ऑन करना शायद उनको समझ नहीं आता। आप मुझे बताइए, आज के समय पे आपके बच्चों का एब्जॉर्ब पेट कैसा है? कितने दिन में आकर ये बोल देता है कि पेट दुख रहा है, या भूख नहीं लगी है, हम्म, या वो कम खाता है, या उसका ध्यान चिप्स पे या ऐसी चीजों पे ज्यादा जाता है। अंडर न्यूट्रिशन है, प्यार के कारण वेस्टिंग चीजें, बेकार की चीजें बच्चों को ज्यादा खिलाई जा रही है। बुआ आती है चिप्स लेकर आती है, मौसी आती है चॉकलेट लेकर आती है, प्यार के चक्कर में बच्चों को गलत चीज खिलाई जाती है। राइट। आपको क्या लग रहा है बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा? माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। बच्चों को पहले तो प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, फिर जो खाना मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, या कुछ बच्चे ओवर फूड की तरफ जा रहे हैं। तो उसके 3 बड़े कारण, पहला, आपके बच्चे की थाली में बहुत सारी कमी आ गई, और दूसरा, आपके बच्चे को जो खाना मिल भी रहा है उस खाने में ना तो न्यूट्रिशन है, ओके, और ना वो प्यार से खा पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा स्ट्रेस में है, नंबर लाने के भाग में है, उसको नंबर ज्यादा लाने हैं। कारण है आपने महंगे स्कूल में फीस दे रखी है,
अब आपको लग रहा है यही जो है ना, हमारा जो बच्चा है आइंस्टीन बन जाएगा। ठीक है, सारे के सारे को अपने बच्चे फर्स्ट चाहिए। एक बात बताओ मुझे, सारे बच्चे फर्स्ट कैसे आ सकते हैं? क्यों चाहिए आपको आपका बच्चा फर्स्ट? और इसके पीछे इतनी इतनी इतना प्रेशर क्यों बच्चों के ऊपर? और ये कारण है, बच्चा भी, इंडियन डाइट पहली बात तो कार्ब हैवी डाइट है, और क्वालिटी जो प्रोटीन की है वो लो है। और बच्चे को प्रोटीन चाहिए होता है बहुत ज्यादा, बता रही हूं मैं। अगर आपका बच्चे का वजन, एक एग्जाम्पल लो, 10 किलो है, आपके बच्चे को डेली 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और नहीं मिल पाता आपके खाने में इतना। ओके। आरडीए और प्रोटीन इन चिल्ड्रन 7 से 10 साल 35 ग्राम पर डे चाहिए, ये ले लो। 7 से 10 साल का बच्चा है अगर आपका, तो उसको 35 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली। और अगर अच्छा, मैक्सिमम क्या है, वेजिटेरियन घर है भाई, भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या है, वेजिटेरियन घर। और वेजिटेरियन के घर में तो और प्रोटीन नहीं मिल पा रहा बच्चों को। एक चीज बची, दूध। और दूध भी है कितना प्योर वो आपको पता है। लैक ऑफ प्रोटीन के कारण आपके बच्चे की मसल्स ग्रोथ में, इम्यूनिटी में, और आपके बच्चे की लर्निंग एबिलिटी कमजोर हो रही है। आते हैं नेक्स्ट, इम्यूनिटी। फ्रीक्वेंट आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि इम्यूनिटी आपके बच्चे की कमजोर है। सीजन बदलता नहीं कि आपका बच्चा बीमार पड़ता है। और मजे की बात, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, भाई साहब हमारा बच्चा जब तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखता ठीक नहीं होता। अच्छा, इसका डॉक्टर भी फिक्स है भैया, इसी वाले डॉक्टर पे जाता है तो ही ठीक होता है, और उस डॉक्टर की फीस 500 रुपए है। ओके। अब इम्यूनिटी क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि इम्यूनिटी का क्लोजली लिंकअप है आपके गट हेल्थ से। 70% आपकी इम्यूनिटी डिपेंड करती है आपके गट पर। और बच्चे को आप खिलाते क्या हो? चिप्स। आप खिलाते भी नहीं तो वो भी मांग के खाता है। मैगी, वाओ। 100 साल पहले हमारी दादी भी खाती थी मैगी। आपको लगता है मैगी खाती थी 100 साल पहले दादी? दादी को पता भी नहीं था मैगी क्या है ना? मुझे याद है जब हम बोलते, हमारी दादी बोलते, बोला केचुआ केचुआ जैसा क्या है ये। ओके। तो रेस्ट, बाकी हमारे खाने पीने के अंदर इतना हार्ड केमिकल, उसी की वजह से। लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन, जिंक एंड विटामिन, आपके बच्चे को क्या कर रहे हैं, गट इम्यूनिटी को कमजोर बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी। विटामिन डी, आयरन, बच्चों में कॉमन है कि इसकी डेफिशिएंसी मिलेगी ही मिलेगी। B12 कम, आपका बच्चा थका थका सा। आप याद करो जब आप बचपन में थे, स्कूल से आते थे, बैग फेंकते थे और सीधे ग्राउंड पे। ऐसा होता था कि मम्मियों को कान पकड़ के घर में लाना पड़ता था कि चल अब घर में घुस जा। और आज ये है कि बच्चों को कान पकड़ के बाहर भेजना पड़ता है, जा खेल के आ। राइट। बहुत थक जाता है स्कूल से आने के बाद। आप अपने बच्चों का चेहरा देखना, आप अपने बच्चों की एनर्जी देखना। आप आते ही बैग फेंकते थे, और ग्राउंड पे आपका बच्चा आते ही बैग को फेंकता है और सोफे पे पसर जाता है या बेड पे पसर जाता है। एनर्जी नहीं बचती उसको, बहुत थका हुआ लगता है। विटामिन डी, B12, जिंक की कमी से ऐसा ही होता है। बहुत थका हुआ बच्चा लग रहा है, ग्रोथ उसकी प्रॉपर नहीं हो रही, उसका कंसंट्रेशन लो है। आप देखना इतना, आपके बच्चे को कभी फोन चलाते हुए देखना, रील देख रहा है पूरी नहीं देखेगा, अभी थोड़ी सी हुई और स्क्रॉल मार देगा, थोड़ी सी हुई स्क्रॉल मार देगा। आप एक जगह बैठा के उसको देखना कि वो एब्जॉर्ब कितना कर रहा है। उसका मंकी माइंड है, तुरंत जंप कर रहा है, तुरंत इधर उधर हो रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं बनता बच्चे का आपके, फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ता है। माइक्रो न्यूट्रिशन एसेंशियल है आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, इस चीज को समझिए। और किसी ने क्या खूब कहा है, हमारी धरोहर है हमारे बच्चे। जैसे घर के निर्माण में नींव की मजबूती जरूरत है, ऐसे शरीर के निर्माण में बचपन पे शरीर में पोषण मिलना जरूरी है। और आपके बच्चे को बचपन में ही पोषण नहीं मिल रहा। अब मुझे बताओ कितनी बीमारियां होंगी जब वो अडल्ट होगा। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, बच्चे हैं जिनके बचपन में चश्मा लग जाता है। पता है माँ बाप को कितनी चिंता होती है, यार इसके बचपन में चश्मा लग गया, बड़ा होगा तब। और नंबर बढ़ता जा रहा है, बोले कहाँ जाके रुकेगा। ऐसी चैलेंजेस हैं।
गट प्रॉब्लम की बात करती हूँ, गट हेल्थ इम्पैक्ट इम्यूनिटी, डाइजेशन, इवन मेंटल हेल्थ ऑल्सो। आपका बच्चा चिड़चिड़ा है, आपका बच्चा बहुत गुस्सैला है, आपका बच्चा स्ट्रेस में है, 10 में से 4 बच्चे एंजाइटी में हैं, 10 में से 3 बच्चों का लो मूड है और से खुश से नहीं रहते। हम्म। क्या कर दिया बच्चों के साथ में, क्यों कर दिया बच्चों के साथ में? ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, कोसिक्वेंस क्या है इसका? अब ये सारी चीजें ग्रोथ नहीं दे रही बच्चों का, डेवलपमेंट में बहुत सही चीज इम्पैक्ट नहीं आ रही, बच्चों की एजुकेशनल आउटकम्स सही नहीं आएंगे, इम्यूनिटी वीक है तो क्या हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण बच्चों में जल्दी वायरल इन्फेक्शन होना, एंड धीरे धीरे आपका बच्चा इसके कारण क्रॉनिक डिसीज की तरफ बढ़ेगा। अभी तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैनेजेबल है चाहे, लेकिन ऐसा ही रहा तो क्रॉनिक डिसीज बच्चों को, आपको 50 साल में शुगर आई, आपके बच्चे को 20 साल में शुगर आ जाएगी, आपको 60 साल में बीपी आएगा हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे को 25 साल 30 साल में बीपी आ जाएगा। क्यों करना ऐसा? तो इसीलिए आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी बोन एंड मसल्स ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, है ना, उसकी डाइट, उसके स्लीप पैटर्न पर आपको काम करना होगा। बच्चों की बॉडी और ब्रेन डेवलपमेंट बहुत शानदार से करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ। और इस प्रोडक्ट का नाम है एवन जूनियर। इस एवन जूनियर की मैं बात करूं, अगले 3 मिनट बात करेंगे, फिर टेस्टिमनी लेंगे। इस एवन जूनियर, अच्छा मैं बता देती हूँ, मेडिसिन 3.0 से इंस्पायर है आपका। एक तो पहले तो इसको ये समझ लो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की 200 ग्राम का पैक है, 12 ग्राम की सर्विंग साइज है, 17 सर्विंग होगी, यानी 17 दिन चलेगा 12 ग्राम दोगे तो। और 4 साल से लेके 14 साल के बच्चों को देना है। मैं आपको बता देती हूँ, किसी ने मेरे से पूछा, मैम मेरा बच्चा 1 साल का है, उसे दे सकता हूँ? मेरा एक सवाल था, बीमार पड़ता है क्या? बोले हाँ पड़ता है। पड़ रहा है बार बार, 4 साल के बच्चे को तो एकदम हेल्दी रहना चाहिए, और अगर बीमार पड़ रहा है तो आप इसे दे दो। किसी का बच्चा है 2 महीने का और लगातार बीमार पड़ रहा है, मैंने बोला 2 महीने के बच्चे को दवा दे रहे हो क्या? बोले हाँ। मैं, साइंस बोलती है 6 महीने के बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। बोले बात तो सही है, मैं 2 महीने के बच्चे को दवा दे रहे हो? बोले हाँ दे रहा हूँ। मैं, मॉडर्न मेडिसिन है कि आपको क्या लगता है सॉल्यूशन होगा परमानेंट? बस कंट्रोल कर लेगा बच्चे का, मेरा ठीक रहेगा मेरा बच्चा, मतलब आगे की लाइफ सर्वाइव हो जाएगी उसकी। मैं, जी आगे की लाइफ सर्वाइव करनी है या हेल्दी करनी है? बोला हेल्दी करनी है। मैंने, शुरू करो एवन जूनियर, कोई दिक्कत नहीं करनी है। आप ये पॉइंट को समझना, बड़े बच्चे को, 1 साल का बच्चा है ना तो 1 ग्राम, 2 साल का बच्चा है 2 ग्राम, 3 साल का बच्चा है 3 ग्राम, 4 साल का बच्चा है 4 ग्राम, 5 साल का बच्चा है 5 ग्राम, 6 साल का बच्चा है 6 ग्राम। आपको लग रहा होगा मैं ये बात सिर्फ कह रही हूँ, मेरा भाई की बेटी है, राइट, और उसको अभी से ही उसका उसका 1 साल ही हुआ होगा, राइट, इतना फ्रीक्वेंट बीमार, वो पैदा होते ही पहले तो 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। आजकल मैक्सिमम बच्चों का सेम हाल है। अब वो एडमिट थी, बड़ी माँ की बेटी है, बड़ी माँ की बहू है ना, तो हमारा पास में ही है फैमिली, तो लगभग बहुत सारी चीजें, हमारा जो है ना जॉइंट फैमिली जैसा ही है अभी भी। तो उसको मैं घर पे जाते ही, देखो घर का छोटा बच्चा है, कभी कपड़े कभी कुछ गिफ्ट में जाता ही है, तो मेरी तरफ से उस बच्ची को सिर्फ ये गिफ्ट में जाता है, और उसकी माँ को मैंने बोला हुआ है बस खत्म हो जाए आपको बोलना है, घर पे पहुंच जाएगा, और इसको लगातार यही दो। रिजल्ट बता देती हूँ, जहां पर वो 3 महीने में 5 बार डॉक्टर के पास जाती थी, अभी 3 महीने में 1 बार जा रही है। इतना अंतर आया है, जबकि उसे सिर्फ 1 ग्राम दिया जा रहा है, और ये दूसरा डब्बा चालू हुआ है उसके लिए। दूसरे डब्बे का रिजल्ट बता रही हूँ मैं ये, सोचिए, इतना फायदेमंद चीज है ये। और 200 ग्राम का डब्बा है तो कितने दिन चलेगा? थोड़ा बहुत मात्रा ऊपर नीचे भी हो गया तो 150 दिन तो कम से कम चलेगा एक डब्बा उसके लिए, है ना। नेक्स्ट, क्यों डाला है, क्या क्या चीज डाली है?
पहले बात तो हाई क्वालिटी प्रोटीन, अभी हमने बोला था प्रोटीन की कमी होगी आपके बच्चे में तो प्रॉब्लम आएगी। वाइटल फैट्स डाले हैं, काओ कोलोस्ट्रम डाला इम्यूनिटी के लिए, एसेंशियल जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए आपके बॉडी को, बच्चे को, दिमाग के लिए डीएचएच चाहिए, हर्बल ब्लेंडर प्रोबैक्टिव डाला। 2 बिलियन, ध्यान से समझना, अभी तक तो हमने डाले थे मिलियन हर जगह, आपके बच्चे में डाल दिया 2 बिलियन, क्योंकि गट हेल्थ 80-70% इम्यूनिटी को क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अभी हमने इसमें गट हेल्थ डाल दिया। न्यूट्रिशन बोला था मैंने कि न्यूट्रिशन डालेंगे पूरा, एसेंशियल सारे न्यूट्रिशन डाल दिए। हमने बोला था आयुर्वेद भी डालेंगे, तो हर्ब्स भी डाली हुई है। हमने बोला था बच्चे के लिए एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे, तो काओ कोलोस्ट्रम जैसा एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट डाला है जो आपके बच्चे की ऑप्टिमल हेल्थ के लिए शानदार काम करेगा। न्यूट्रिशन में प्रोटीन भी आता है एंड वाइटल फैट्स भी आएंगे। ठीक है, क्या क्या डाला है इसको देख लो। हाई क्वालिटी प्रोटीन हमने इसमें डाला वे हाइड्रोलीसेट। ये क्या होता है, प्रोटीन की 2 फॉर्म होती है, एक होती है आइसोलेट, एक होती है हाइड्रो। आइसोलेट है ना, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी होती है कमजोर, और ये जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन होता है, हाइड्रोलाइज प्रोटीन होता है, हाइड्रा मतलब वाटर, तो इस प्रोटीन होता है जो आपके बच्चे की बॉडी में जाते ही तुरंत जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएगा और रिजल्ट देगा। ओके, आपके बच्चे की अगर प्रोटीन की हाई क्वालिटी चली गई और वो एब्जॉर्ब हो रही है 100%, आपके बच्चे की मसल्स डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज्यादा मसल डेवलपमेंट और ग्रोथ पे काम करता है। ओके, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना भी बिल्ड हो जाएगा। वाइटल फैटी एसिड में डाला डीएचए, डेक्सा हेक्सोनिक एसिड के बाद अलर्टनेस, समझ में आ रहा है, शानदार कर देता है, फोकस इंप्रूव करता है, लर्निंग अच्छी कर देता है, ये ओमेगा है। ओमेगा में एक होता है ईपीए, एक होता है डीएचए। ईपीए गुड फॉर हार्ट एंड डीएचए गुड फॉर ब्रेन। तो आपके बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए, और ब्रेन में मेरा जो है, मैं नंबर्स अभी मिस कर रही हूँ, बट आप ये समझो मोर देन 70% सिर्फ फैट है, और जो फैट है उस फैट का नाम डीएचए मान लो आप। मतलब वो वाला फैट जो फैट अच्छा होता है, एक फैट होता है बुरा, एक फैट होता है अच्छा, गुड फैट। तो ब्रेन ना लुबलुबी सा पदार्थ है, ब्रेन में आप देखोगे दिमाग में हड्डी नहीं है, जो आपका दिमाग है ना वो एक बहुत ही सॉफ्ट सा फैटी सा पदार्थ है। ओके, वो जो फैटी सी चीज है वो ओमेगा है, ओमेगा का बना हुआ है आपका पूरा ब्रेन। तो आपके ब्रेन के पूरे विकास करने में हेल्प कर देगा। हर्बल ब्लेंड में इन्होंने ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा डाला, ताकि आपकी बच्चे की जो ब्रेन है ना वो शार्प हो जाए, आपके बच्चे का ब्रेन अलर्ट हो जाए, आपके बच्चे को स्ट्रेस है वो स्ट्रेस से उसको प्रॉब्लम ना आए, एंजाइटी हो रही है, कर लिया उसने अपने आप को। ठीक है, तो ये ब्रेन को अच्छा कर गया। एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिशन में ऑल ओवर ग्रोथ के लिए डाल दिए, बच्चों के जो भी मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स चाहिए वो भी इसके अंदर डाला है। काओ कोलेस्ट्रम एंड प्रीबायोटिक, ये क्यों डाला है, इम्यूनिटी के लिए। मैंने बोला था एंटीऑक्सीडेंट है काओ कोलेस्ट्रम, और प्रोबायोटिव एंड प्रीबायोटिव गट हेल्थ के लिए। ध्यान समझना, यहाँ प्री डाला है, प्री और अच्छा होता है। तो इम्यूनिटी एंड डाइजेशन जो है उसको बहुत शानदार तरीके से डेवलप करेगा। अब आप में से कितने लोगों, अच्छा क्लिनिकल स्टडीज है भ्रामी के ऊपर, भ्रामी अगर दिया जाए तो भ्रामी क्या करता है, मेमोरी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, लर्निंग की कैपेसिटी को बहुत शानदार करता है। अश्वगंधा की स्टडी भी है, इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी अटेंशन बहुत शानदार करेगा। शंख पुष्पी का काम क्या है, शंख पुष्पी आपकी शॉर्ट टर्म जो मेमोरी लॉस है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस समझ में आता है, तो यही रखा था कहाँ गया, अभी मैं ये कर रहा था। अब अपने बच्चों को काम बोलना, काम भूल जाते हैं वो, और ये मम्मा भूल गई, कैसे भूल गए भाई। तो ये जो शंख पुष्पी है ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को बहुत शानदार काम करेगा। ओके, प्रोटीन, प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो बच्चों की ग्रोथ, स्पेशली स्कूल एज चिल्ड्रन, ओके, बहुत हेल्प करता है। काउ कोलोस्ट्रम क्या कर रहा है, आपके बच्चे की गट हेल्थ पे काम कर रहा है, आपके बच्चे का इम्यूनोजोलो इम्यूनोग्लोबिन, ये इम्यूनोग्लोबिन क्या है, आपकी बच्ची की इम्यूनिटी के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल है। कहते हैं ये वही चीज है जो माँ के दूध में मिलती है, ध्यान से समझना, ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स है ये माँ के दूध में होता है, और काओ कोलेस्ट्रम में भी यही होता है, जिसके कारण आपके बच्चे में इन्फेक्शन के रिस्क
खत्म हो जाएंगे, किसी भी तरीके की चीजों से इन्फेक्शन होना, और गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। और इतना न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर। माँ के दूध में सब कुछ है, आपको पता है। छोटे बच्चे को, जब बच्चा पैदा हुआ है, उसे बाहर का कुछ पिलाएंगे, उसके इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन वही माँ के दूध में इमोग्लोबिन होने के कारण माँ का दूध सबसे हेल्दी दूध होता है, बच्चे को बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होने देता है। तो काओ कोलोस्ट्रम वही चीज है, ये गाय की जो खीस होती है ना, उसमें मिलता है ये। विटामिन एंड मिनरल्स, आयरन, जिंक, विटामिन डी और B12 जैसे न्यूट्रिशन आपके बच्चे को चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो हमने ये विटामिन मिनरल्स भी डाले, और प्रोबैक्टिव के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। अगर ये बच्चों को बार बार जो डायरिया जैसी प्रॉब्लम होती है, या रेस्पिरेटरी सांस संबंधी कोई बीमारी है, वो खत्म हो जाएगा। लैक्टोसिलक्स है, ये लिखा है लैक्टोबेलेसिलियस, है ना। ये जो है, ये भी माँ के दूध में होता है। और हमने जो प्रीबैक्टिव डाला है उसमें यही फॉर्म डाली है। ओके। नेक्स्ट, ब्रेन हेल्थ, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। कुल मिलाकर अगर हमने बच्चों को A1 जूनियर दिया तो उसका ब्रेन अच्छा हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, उसका स्टेमिना अच्छा हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिक अच्छा हो जाएगा, उसकी मसल्स की रिकवरी अच्छी हो जाएगी, उसकी बोन की डेंसिटी, बोन मजबूत हो जाएगा। आपने देखा होगा बच्चों की जब हाइट बढ़ती है, उस समय बच्चा गिर गया तो उसकी हड्डी टूटने की संभावना ज्यादा दिखेगी, प्लास्टर लगा हुआ दिखेगा कई बच्चों में आपको। और जबकि गिरा ही था, उसका ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, गिरा, खेलते हुए गिरा, फ्रैक्चर हो गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, आपकी बोन की डेंसिटी अच्छी नहीं हो रही, आपकी बोन का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो रहा। बैलेंस हाइट एंड वेट, क्या होता है, बच्चे या तो बहुत मोटे हो गए या बहुत पतले हो गए। यार बैलेंस करो, ना बच्चा मोटा होना चाहिए ना बच्चा बहुत पतला, बच्चे की हाइट अच्छी होनी चाहिए और बच्चा आइडियल वेट पे होना चाहिए। तो ये USP हमारी क्या है, क्लीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, नॉर्मल वाला प्रोटीन नहीं है। जो बता देती हूँ मैं आपको। सिंथेटिक ब्लेंड ऑफ हर्ब्स, सिनर्जेटिक ब्लेंड्स ऑफ हर्ब, जिससे ताकत प्रोडक्ट की बढ़ जाए। यूज क्लिनिकली स्टडीज एंड पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग USFDA अप्रूव्ड फैक्ट्री द्वारा है, एंड WHO द्वारा, ये कह सकते हो आपका प्रोडक्ट जो है वो, मतलब बच्चों के लिए यूज किया जा सकता है। और कोई भी ऐसे सब्सटेंस नहीं डाले हैं जिनका, जो गवर्नमेंट द्वारा अनअप्रूव्ड है, बच्चों को नुकसान देंगे। प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री है, तो जिन बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी है उनको भी दे सकते हैं। और नॉन GMO ये प्रोडक्ट है। जेनेटिकली मॉडिफाई, जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, दो तरीके के इंग्रेडिएंट होते हैं, एक नेचुरल, एक होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई। तो कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाई इंग्रेडिएंट नहीं डाला है, जो डाला है नेचुरल फॉर्म में डाला है। और सबसे बड़ी बात, टेस्टी है, चॉकलेट फॉर्म में है। तो अपने बच्चों को तुरंत दीजिए, अपने बच्चों की गुड हेल्थ के लिए। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आप में से कितने लोगों ने ये अपने बच्चों को दिया हुआ है? 3 मिनट बचे हैं, तो आप में से कितने लोगों ने इसे अपने बच्चों को दिया है? जिन्होंने दिया है एक बार बता सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट अपने बच्चों को दिया हुआ है, और कुछ रिजल्ट है तो मुझे बताओ। हाँ जी, कितने लोगों ने दिया? परमानंद भैया ने, परमानंद भैया कुछ रिजल्ट आ रहा है क्या? जिनको रिजल्ट भी आया है वो हैंड रेज करे जरा। एक आध टेस्टिमनी ले लेते हैं। मिल्क में डालकर देना है क्या मैम? दे सकते हैं, दूध में, पानी में, किसी में भी दे सकते हैं। जी, जल्दी से बताएं प्लीज। किसी को रिजल्ट आया है, अपने बच्चों को दे रहे हो और आपको रिजल्ट आया हो, हैंड रेज कर दो भाई, दे रहे हो तो, और रिजल्ट है तो। मेरे घर का तो मैं बता चुकी हूँ। अमरजीत दीदी, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, और रिजल्ट है तो बताइए। अनम्यूट करने करने का मौका दिया दीदी मैंने आपको। दीदी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, और टेस्टिमनी है तो बताइए। हाँ, हो गया हो गया। प्लीज, क्या रिजल्ट आया है? हाँ दीदी, मैं रंजीत। दीदी इसमें अमरजीत दिखा रहा है नाम, जी हाँ जी, बताइए। अमरजीत की बहू है ना, पास में बैठी, मैं उसमें देख रही थी आज। अच्छा अच्छा, बताएं हाँ टेस्ट। जी। हाँ जी, मैं अपने पोते को दे रही हूँ दीदी, 3 महीने हो गए हैं, तीसरा डब्बा चल रहा है अब। क्या रिजल्ट तो है? हाँ जी, रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसकी सेहत भी कुछ ठीक हुई है। को हर वक्त ना जुकाम रहता था जैसे, हम्म। तो डॉक्टर के पास महीने में 2-3 बार जाना पड़ता।
था, महीने हो गए हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं, तो हेल्थ भी सही है और पढ़ने में कुछ थोड़ा फर्क बहुत ज्यादा हुआ है। पढ़ने में क्या फर्क आया है? ये फर्क है, जैसे वो पढ़ता नहीं था, उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में और भूल भी कंसंट्रेशन नहीं जाता होता था। था। अच्छा एक बात कर, एक काम करो ना, पोते की जो मम्मा है उनसे मिलवाओ, ताकि वो बताएं उनको क्या ले, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ले। भाभी गुड मॉर्निंग वेलकम। दीदी। वेलकम वेलकम टू फैमिली। रिजल्ट आप ही बताओ, आपके बेटे पे आया है तो। हाँ जी, बेटा स्कूल में भी नहीं जाता था और पढ़ता भी नहीं था दीदी, हम्म। और सेहत भी सही है अब। आपको क्या लग रहा है, इसी प्रोडक्ट से हुआ है हाँ जी, इसी से हुआ है। कि प्रार्थना और आर्थना भी कुछ कर रहे थे तो काम हाँ आ जी, गई लग रहा है? चिड़चिड़ापन बहुत था बच्चे में। चंचलपन। हाँ जी। चंचल होता है मतलब खेलता कूदता, ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं जी, जिद बहुत करता था, जिद। हाइपर, मतलब हाइपर थी उसकी जो हाँ नेचर जी, हाँ था। जी। हाँ जी, हाँ जी। अभी वो भी कंट्रोल हुआ है? हाँ जी, बहुत कंट्रोल क्या हुआ है। बात है, क्या बात है। और ये हाँ जी, बहुत बच्चों में, मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत बच्चों में ये हाइपर एक्टिविटी होना, हाँ एक्टिविटी जी, होना ठीक है, इसलिए मैंने इस बात पे जोर दिया था, अमरजीत पे मैंने जोर दिया था कि एक्टिविटी होना तो अच्छा है, हाइपर एक्टिविटी होना बुरा है। बच्चे का गुस्सा रहना, बात बात पे नाराज हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, सामान फेंक देना, राइट पर में आता है। और ये बहुत सारे बच्चों के अंदर है दीदी। आप मतलब भाभी आपको बहुत बहुत सही समय पे आपने प्रोडक्ट दे दिया। कितने साल का है वो? जी वो 8 साल का है। 8 साल का है। हाँ पढ़ाई में जी। आपको क्या रिजल्ट दिखा, मतलब उसको याद करने की क्षमता या पढ़ने की क्षमता बढ़ गई? हाँ जी, पढ़ाई में अच्छा हो गया, पढ़ने में पहले भूल जाता था। अच्छा, अब उसकी हाँ जी। लर्निंग भी अच्छी हुई है। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया है। शानदार। सबको हाँ लेना जी। चाहिए, आप इस मीटिंग में बोलेंगे सबको लेना चाहिए। जी, लेना चाहिए। प्रोडक्ट महंगा है लेकिन 1,000 रुपए का डब्बा है, शायद 700 रुपए उसका शायद वो है, तो क्या जी लगता है आपको? महंगा नहीं है जी। दवा भी बच्चे की कितनी आती थी, हम्म। बार बार जाना डॉक्टर के पास। एक बार की फीस कितनी भाभी? जी 300 रुपया ले लेते थे। और दवा? दवा 2000 की बन जाती थी। समझ में आ रहा है? 300 की फीस, 2,000 की दवा, और ऐसे महीने में 2 बार भी चले गए तो गए 5,000। जी खांसी लगी रहती थी दीदी, इसको खांसी नहीं तक आई। अभी अब खांसी हुई, अभी जबकि सीजन चेंज हो रहा है अब तो होनी चाहिए थी। खांसी नहीं आती है अब इसको। आ तो 5,000 का काम 1,000 में हो गया। और मुद्दा 5,000 का काम 1,000 नहीं है। मुद्दा ये है कि जब बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप जो एलोपैथ दिला रहे हो, क्या वो आपको लगता है रियल सॉल्यूशन है? वो सिर्फ बीमारी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक कहाँ कर रहे हैं? और ठीक नहीं हुआ तो आज जो बच्चे में कमी है वो कल क्रोनिक डिसीज बन जाएगी। जब क्रोनिक डिसीज बन जाएगी तब क्या ही उखाड़ लेंगे हम। तो आज जरूरी है अब बच्चों को, आज उसकी धरोहर, आज उसकी नींव को मजबूत किया जाए। जैसे घर बनाने में आप नींव का मजबूत करते हो, और मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्त में आपके बच्चों के रियल एसेट बिल्कुल प्रॉपर्टियां होंगी कि आपने बच्चों को प्रॉपर्टी कितनी छोड़ी। लेकिन पता उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके बच्चे के लिए? आपने अपने बच्चे को कैसी हेल्थ दी, कैसी हेल्थ दी आपने उसे। आपकी जिम्मेदारी थी बचपन में उसको सही ख्याल रखना, उसको मजबूत इम्यूनिटी, मजबूत हड्डियां, मजबूत शरीर, मजबूत मसल्स बनाना। 20 साल की उम्र में उसे शुगर आ गई, 20 साल की उम्र में उसे बीपी आ गया, 40 साल की उम्र में उसे अलग अलग बीमारियां आ गई, रखे हुए एसेट खराब हो जाने, क्या है, क्या काम आएंगे वो एसेट्स? हाँ या ना? और आप में से कितने लोगों को लगता है अपने बच्चों के लिए 1,000 रुपए का प्रोडक्ट सच में महंगा है? अगर वो उसे ऑप्टिमल हेल्थ दे सकता है, अगर वो उसे होलिस्टिक हेल्थ दे सकता है, अगर उसे वो आज एक बेहतर शरीर और कल एक होलिस्टिक शरीर दे सकता है, आज आज एकदम जैसे बच्चे को हष्ट पुष्ट शरीर चाहिए वो, और आने वाले वक्त में बिना बीमारियों वाला शरीर, आपको लगता है 1,000 रुपए महंगा है अपने बच्चे के लिए? कितने लोगों को लगता है? और इस 1,000 रुपए के लिए लोन लेना पड़ेगा? हाँ जी। नहीं है ना ऐसा? फिर क्यों नहीं खा रहे भैया? सबके हाथ खड़े होने चाहिए थे कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, सबके हाथ खड़े होने चाहिए थे। पिछले कितने दिनों से मीटिंग में आ रहे हो आप? आपके बच्चे को ये प्रोडक्ट क्यों नहीं जोड़ा आपने अभी तक अपने बास्केट में? एवरीवन, एवरीवन। जब चली लेना आज जो खत्म हो जाए।
सारे के सारे लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी, आज ही इस डब्बे को अपने बच्चों के लिए ऑर्डर कर देना। अनिल यादव भैया बोल रहे हैं मैम इसकी वीडियो, सर मैं ना प्रोडक्ट वाली वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं करती, आगे से करूंगी सर। ट्रेनिंग वाली कर लेती हूँ, ट्रेनिंग वाली इसलिए कर लेती हूँ कि और ट्रेनिंग को मुझे और इम्प्रूव करना होता है, दोबारा सुनती हूँ। हेल्थ वाली में तो बोल देते हैं जो बोल दिया। ठीक है। जितने भी लीडरशिप है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर आज हम अपने बच्चे के लिए जरूर इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और इस प्रोडक्ट को ना दिवाली पर, दिवाली पूजा में रखना है। उपेंद्र भैया दे रहे हैं, वेरी गुड। इस दिवाली पर, दिवाली पूजा में आपको पहले तो हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ धनतेरस। माँ धन लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करे, कुबेर जी के भंडार आपके यहाँ, और आप लगातार आगे बढ़ते रहो, धन से, धान्य से, सुख से, समृद्धि से। और इस दिवाली पे जब आप पूजा करेंगे तो आपने पूजा के साथ भगवान जी के साथ प्रोडक्ट भी रखने हैं अपने। देखो, हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस की भी पूजा करता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि दिवाली पे बिजनेस के स्थान की भी पूजा की जाती है? हमारे पिताजी तो बचपन से ही अपना ही काम करते हैं, तो जो चीज है वो उसकी पूजा करते हैं दिवाली में भगवान जी के साथ, क्योंकि उनके घर लक्ष्मी का साधन वो बिजनेस है। करते हो? तो अभी आपका बिजनेस क्या है? एस्टोनिया। तो हमें एस्टोनिया के प्रोडक्ट को भी माँ लक्ष्मी गणेश जी की जो हम मूर्त रखते हैं उसके साथ में पूजा करना है, उस प्रोडक्ट के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। समझ में आ रहा है? सतिया होता है, स्वास्तिक बनाना है, उस पे तिलक लगाना है, उस पे चावल लगाने, उसको धूप दिखानी है, उसको धूपबत्ती दिखानी है, उस पे जो दिया होता है, और भगवान से प्रार्थना करनी है, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपने इतना अच्छा बिजनेस हमारे घर में दे दिया, अब हमें सद्बुद्धि भी दीजिए, ताकत भी दीजिए, उतना ज्ञान दीजिए कि इस बिजनेस के साथ हम बहुत सारे लोगों को अच्छी सेहत दे और समृद्धि दे, और हमारे घर भी अच्छी सेहत और समृद्धि आए। समझ में आ रहा है? और आपकी प्रार्थना, प्रार्थना सिद्ध होती है जब वो दिल से होती है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है A1 जूनियर हम खरीदेंगे, पूजा पे रखेंगे और अपने बच्चे को उसे शुरू कराएंगे? A1 जूनियर कौन कौन खरीदने वाला है? अभी तक नहीं खरीदा तो कौन खरीदने वाला है? हर खरीदेंगे। और किसने दिखाया? चैट बॉक्स पे लिख दो। नहीं, और वीडियो ऑन है तो मुझे वीडियो पे दिख जाएगा, वीडियो सबकी ऑन तो है नहीं। कौन कौन A1 जूनियर खरीदेगा? तूफान भैया खरीदेंगे A1 जूनियर, वेरी गुड। सतवंत भैया खरीदेंगे, शानदार। परमानंद भैया की तो ऑलरेडी चल रहा है, कंटिन्यू करेंगे, शानदार। उपेंद्र भैया, प्रवीण भैया, रमेश कुमार सिंह, सुपर्णा मंडल, ओके, अजय भैया, शानदार। चौधरी, चौधरी जी, ओके, समरेश जी, जंग बहादुर भैया, भानु प्रताप, विशाली श्रीवास्तव, क्या बात है विशाली में। डॉक्टर सिद्धेश सर, सिद्धेश गायकवाड़ सर, खुशी राम, आई परचेज ऑलरेडी, विपिन मंगवा लेता हूँ, रमेश कुमार, ऑल ऑलरेडी दीदी चल रहा है, शानदार। ऑलरेडी यूज एंड कंटिन्यू, शानदार। शिव शंकर भैया, यस दीदी ले रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं, शानदार शानदार शानदार। जो नहीं दे रहे हैं वो भी देंगे। एक ही चीज को ध्यान रख लेना, आपके बच्चे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और कोई चीज महंगी भी लगती है ना तो भी ली जाती है उनके लिए, और फिर ये तो महंगा नहीं है, राइट। और उनका स्वास्थ्य अगर हमने दे दिया तो बड़े होकर वो खुद भी अमीर हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं दिया और आपने उनको बहुत सारी प्रॉपर्टियां बना के दे दी, बहुत कुछ करके दे दिया, तो वो स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो वो प्रॉपर्टियां भी किसी काम की नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों की हेल्थ दो, उसके बाद बचे हुए पैसों को राइट इन्वेस्टमेंट करो। वैसे चिंता ना करो, हम आपके यहाँ पे बहुत पैसे कमवा देंगे, डोंट वरी। ये बिजनेस मिल गया है जहां पर सिर्फ सेहत नहीं समृद्धि भी है। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।